नमस्कार दोस्तों, जीके मैजिक ट्रिक स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग अपने चैनल पर इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास नंबर 1 है। अब रोज़ाना आपको इस चैनल पर इंडियन पॉलिटी की वीडियो मिलेंगी। सारी पॉलिटी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। पूरी पॉलिटी हम लोग आपको कवर कराएंगे। हैंड मेडेड नोट्स हैं दोस्तों, ये वही नोट्स है जिसको पढ़कर बच्चों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। तो अब आपकी बारी है, आपको ये नोट्स से पढ़ना है और नोट्स पढ़ने के बाद एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है दोस्तों, ठीक है। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज हम समझेंगे कि भारत का संविधान क्या है क्या नहीं है, उसको पूरी तरीके से आज डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो बता दें, ये वीडियो आपको दोस्तों में शेयर करनी है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों आज हम पहले समझेंगे भारत का संविधान। भारत का संविधान क्या है, भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी होने जा रहा है। तो हम पहले समझते हैं कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक गांव है, एक गांव में एक मंदिर है और उसमें मस्जिद भी बनी है। गांव में मंदिर भी है, मस्जिद भी है। तो मंदिर भी है गांव में और मस्जिद भी है गांव में। अब मंदिर जाने वाला कौन है? मोहन है। मंदिर में जाता है मोहन और रहमत है वो मस्जिद जाता है। तो अब मोहन जो है वो मंदिर जाता है और रहमत मस्जिद जाता है। तो ये डिसाइड कौन करेगा कि मोहन जो है मंदिर जाएगा और रहमत है जो वो कहाँ जाएगा? मस्जिद जाएगा। ये कौन डिसाइड करेगा? भाई किसी के पास मान लीजिए उस गांव की जनसंख्या में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, तो मुसलमान तो कहेंगे नहीं यहाँ मस्जिद जाइए सब लोग, है ना। अगर हिंदू रहते हिंदू लोग तो कहेंगे नहीं सब लोग यहाँ मंदिर जाएंगे। तो ये डिसाइड कौन करेगा कि आपका राइट है, आप हिंदू हैं तो आप मंदिर जाएंगे, आप मुस्लिम हैं तो आप मस्जिद जाएंगे। तो ये डिसाइड कौन करेगा? इसी तरीके मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक प्रिया लड़की वो गरीब है, मान लीजिए एक प्रिया लड़की बहुत गरीब है और खुशी लड़की वो अमीर है। तो खुशी लड़की जो अमीर है उसको स्कूल जाना है, और क्या प्रिया लड़की वो गरीब है, स्कूल नहीं जा सकती? भाई देखिए दोनों के पास राइट्स हैं कि स्कूल जाने के। प्रिया लड़की अमीर है, वो स्कूल जा सकती है, और सॉरी प्रिया लड़की जो है वो गरीब है, वो स्कूल नहीं जा सकती। और खुशी लड़की अमीर है तो वो क्या स्कूल जा सकती है? उसको स्कूल जाने का अधिकार दे रखा है। और लेकिन जो प्रिया है वो गरीब, उसको स्कूल जाने का अधिकार नहीं दे रखा। क्या उसको शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? शिक्षा दोनों को मिलनी चाहिए। अमीर और गरीब नहीं देखा जाता उस समय। तो दोस्तों ये राइट्स जो है डिसाइड कौन करेगा कि आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, आप मंदिर जाएंगे, आप मस्जिद नहीं जाएंगे, सबको इक्वल राइट्स कौन दे सकता है? वो है संविधान। वो बराबरी देगा। संविधान जो है वो सबको बराबरी देगा। वो ना जात पात देखेगा, ना जनसंख्या देखेगा, वो सिर्फ इक्वल राइट्स देखेगा। तो डिसाइड करने का क्रिएशन होता है, वो जानते हैं संविधान का डिसीजन है। तो आप क्या समझे अभी तक? संविधान कुछ बेसिक रूल समय क्रिएशन। अब देखते भारत संविधान का प्रथम कार्य क्या है। कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा तो समझते चलिए। आज पहली क्लास है, थोड़ा थोड़ा समझेंगे आप, जब तक समझेंगे क्लियर होते चलेगा। संविधान का प्रथम कार्य ये है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसी समूह उपलब्ध कराए। संविधान का प्रथम कार्य ये है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसी समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समय, कोऑर्डिनेशन और ट्रस्ट बना रहे। समझिए, तो संविधान का प्रथम कार्य यही है कि संविधान का प्रथम कार्य ये है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए। बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिसमें समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय, कोऑर्डिनेशन और ट्रस्ट बना रहे। अभी तक हम क्या समझे? वॉट डिड वी अंडरस्टैंड? इससे हम क्या समझे? हम ये समझे कि संविधान कुछ ऐसी चीज, बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। इससे हम ये समझे संविधान कुछ ऐसी चीज या बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। उसी के द्वारा, संविधान के द्वारा राज्य का शासन और निर्माण होता है। कि ये नहीं देखा जाएगा कि अब तुम अमीर हो तो तुम्हें शिक्षा का राइट मिलना चाहिए, तुम गरीब हो तो तुम्हें शिक्षा का राइट नहीं मिले। सबको इक्वलिटी का राइट कौन दिलाएगा? ये दिलाता है संविधान, ठीक है। अभी तक हमसे ये समझे, ठीक है। अभी तक इससे यही क्लियर हुआ कि संविधान कुछ ऐसी बुनियादी सिद्धांतों का समूह जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। उसके द्वारा ही कोऑर्डिनेशन और ट्रस्ट बना रहेगा। कुछ न्यूनतम समय हमको समाज में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फिर अब संविधान का द्वितीय कार्य क्या है, सेकंड कार्य क्या है? संविधान का द्वितीय कार्य ये स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। हाँ, ये भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संविधान का द्वितीय सेकंड कार्य ये है कि ये स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। भाई ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई निर्णय तो कोई लेने के लिए होगा, कि निर्णय लेगा कौन। तो ये निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, तो द्वितीय कार्य संविधान का ये हुआ।
और इससे हम ये समझे कि संविधान ये भी तय करता है, संविधान ये भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। दोस्तों मैं बता दूं, ये नोट्स वही मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटिक्स के हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था की, जिसको पढ़कर बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई की है। आपकी बारी है, आपको ये पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई करना है। कुछ अलग अंदाज में हम आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ाने जा रहे हैं। रोजाना आपको इंडियन पॉलिटी की वीडियो अपलोड होगी चैनल पे दोस्तों। ये नहीं कि आज आपने देखा कल नहीं देखेंगे, रोजाना देखना है, और प्लेलिस्ट जीके की बनी उनको जरूर देखिएगा, ठीक है। तो संविधान का तीसरा कार्य क्या है? संविधान का तीसरा कार्य ये है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की सीमा तय करे। ये समीक्षा इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी अब उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। मतलब समझिए वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानून की सीमा तय करे, ठीक है। ये सीमा इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी उनका उल्लंघन ही नहीं कर सकती। समझिए, तीसरा कार्य तो ये हुआ संविधान का कि उन जो सरकार कभी जो कानून बने हैं, मौलिक कर्तव्य होते हैं, उनका उल्लंघन नहीं कर सकती कभी भी। मतलब समझिए, एक बार फिर से पढ़िए, वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की सीमा तय करे, ठीक है। ये सीमा इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती, ठीक है। ये समझिए। अब संविधान का चौथा कार्य क्या है? संविधान को हम तो अभी तक समझ रहे, संविधान है क्या, समझिए, थोड़ा थोड़ा गहराई को समझिए। संविधान का चौथा कार्य क्या है? संविधान का चौथा कार्य है कि वह सरकार हो ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की जरूरतों को पूरा कर सके और एक न्यूनतम न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित वातावरण का निर्माण कर सके। मतलब समझिए, संविधान का चौथा कार्य ये है कि वह सरकार ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की ज़रूरतों को पूरा कर सके और एक ऐसी न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने के लिए उचित वातावरण का निर्माण करे, ठीक है। चलिए, बहुत ही क्या। अब आते हैं हम लोग भारत के संविधान पर। तो भारत के संविधान की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद लोग आगे प्रस्थान करेंगे। तो भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान, समझिए पहले तो इसको देखते चलिए। भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा के द्वारा हुआ। विश्व में संविधान सभा का व्यवहारिक प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका में प्रतीत होता है। 1773 में भारत में कुछ रूल बनाए गए, सेट ऑफ रूल कुछ बनाए गए। 1773 में कुछ रूल बनाए गए। 1773 में भारत में कुछ रूल बनाए गए। 1773 में कुछ रूल बनाए गए। 1773 में कुछ रूल बनाए गए। कब रूल बनाए गए? 1773 भारत में कुछ रूल, सेट ऑफ रूल बनाए गए। भाई, तो भारत का संविधान, अब हम लोग कल आगे बढ़ेंगे यहीं से। आपको इतना यही देखना है कि अभी हमने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। आगे से भारत संविधान में स्टार्ट करेंगे। तो चलो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। बहुत अच्छी तरीके से हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। सी हैव अ गुड डे।